हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश मंथन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 2020 के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट या महत्वपूर्ण नियुक्तियां। आप किसी भी एग्जाम में अपॉइंटमेंट या नियुक्तियों से 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। फर्स्ट है, पेटीएम मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में वरुण श्रीधर को बनाया गया है। पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस है और पेटीएम के सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। आपको याद रखना है, पेटीएम के सीईओ और पेटीएम मनी के सीईओ दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट है, आईसीआरए लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ एन शिवरामन को बनाया गया है। आईसीआर का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं हिचमे मेचीची और ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस और इसकी करेंसी है दीनार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में नए सचिव हैं राजेश भूषण और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक। एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक के प्रेसिडेंट हैं मासातोशु आसाकावा और इसके वाइस प्रेसिडेंट या उपाध्यक्ष अशोक लवासा को बनाया गया है, जो कि फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। एडीबी के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 67 या 67 है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी और चेयरपर्सन के रूप में सुमित देव को बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में पी प्रवीण सिद्धार्थ को बनाया गया है। गैबान की पहली महिला प्रधानमंत्री रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा बनी है और इसकी कैपिटल है लिब्रेविले और इसकी करेंसी है फ्रैंक। एचसीएल टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष के रूप में रोशनी नादर मल्होत्रा को बनाया गया है। यह एक आईटी कंपनी है और इसका मुख्यालय नोएडा में है। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जयंत कृष्णा को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में इंजेति श्रीनिवास को बनाया गया है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के महानिदेशक के रूप में SP कोचर को बनाया गया है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में रविंदर भागर को बनाया गया है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे को बनाया गया है। अमेरिकी सीनेट द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन या नेशनल साइंस फाउंडेशन के डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को बनाया गया है। BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष विक्रम पाहा हैं। BMW गाड़ी की कंपनी है जो कि जर्मनी की है। लोकवित्त और नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में उर्जित पटेल बनाए गए हैं। किर्गिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कुबाट बेक बोरोनोव और किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और इसकी करेंसी है सोम। नेक्स्ट है, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मैनेजिंग डायरेक्टर इम्तियाजुर रहमान को बनाया गया है। दिल्ली लैंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष राजीव सिंह बने हैं। ट्विटर के बोर्ड अध्यक्ष बने हैं पैट्रिक पिचेट और इसके CEO हैं जैक डॉर्सी और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के CEO बने हैं अरुण सिंघल और इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके जो चेयरपर्सन है रीता तियोतिया है। नेक्स्ट है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं PR जयशंकर। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में रविंदर सिंह ढिल्लों को बनाया गया है।
विप्रो के एमडी और सीईओ के रूप में थियरी डेला पोर्टे को बनाया गया है और इसके जो फाउंडर हैं हसम प्रेमजी हैं और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जानवी फूकन को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में गोविंदा राजुलू चिंतल बनाए गए हैं और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1942 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। संसद की लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है और इसका जो अध्यक्ष होता है पीएसी का, वो हमेशा विपक्ष का ही सदस्य होता है और लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 साल होता है। यह संसद की सबसे पुरानी समिति है। इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इसमें समिति की बैठकों में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक या कैग भी भाग लेता है और समिति की सहायता करता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति हैं राहुल देव। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड या पीईएसबी के अध्यक्ष के रूप में राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया है। आवास और शहरी विकास निगम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में शिवदास मीणा को बनाया गया है। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब या एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्लेयर कॉनर। किसी भी संगठन की पहले महिला अध्यक्ष बनी है तो यह क्वेश्चन ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है और एमसीसी की स्थापना 1787 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन यूके में है। एमसीसी का जो कार्य होता है रूल क्रिकेट का जो रूल और रेगुलेशन को संचालित करना होता है। हॉकी इंडिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति ज्ञानेंद्रो निंगोबम को बनाया गया है। भारतीय मूल के पूर्व पुलिस प्रमुख सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में बनाए गए हैं चैन संतोखी और इसकी राजधानी है परामरिबो। सूरीनाम उन देशों में से है जहां हिंदी भाषा बोली जाती है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों का बैंक है और ब्रिक्स देश में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका सम्मिलित हैं और इसका मुख्यालय शंघाई चाइना में है और इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 में हुई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे केवी कामत बने थे, जो कि एक भारतीय थे। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में दिलीप ओमन को बनाया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में उदय कोटक बने हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या कैग के श्री गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं, जो कि जम्मू और कश्मीर के पूर्व में उपराज्यपाल रह चुके हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरपर्सन के रूप में मशहूर एक्टर परेश रावल को बनाया गया है। राज्यसभा सदस्य अनिल जैन को AITA या भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है, जबकि मध्य प्रदेश के टेनिस संघ के सचिव अनिल धूपर को महासचिव नियुक्त किया गया है। यह एक टेनिस का संगठन है और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। अब कुछ और नियुक्तियां देख लेते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। पहला है यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं प्रदीप कुमार जोशी बनाए गए हैं। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाला हैं, जो कि नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस बने हैं वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या BSF के बने हैं राकेश अस्थाना। मेघालय के जो गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक बनाए गए हैं और भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं KK वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। गोवा के जो गवर्नर बने हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इन्हें गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सेबी के जो नए कार्यकारी निदेशक बने हैं GP गर्ग हैं और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर या चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को बनाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं सुखबीर सिंह।
आईबीबी के सेवा प्रदाता समिति के अध्यक्ष के रूप में मोहनदास पै को बनाया गया है। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स या वाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में कृष्णेंदु मजूमदार को बनाया गया है। भारत के विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एम्बेसडर या राजदूत के रूप में ब्रजेंद्र नवनीत को बनाया गया है। विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD के प्रतिनिधि हैं अशोक माइकल पिंटो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज आहूजा। नेस्कॉम के लिए जो नए अध्यक्ष बने हैं UB प्रवीण राव और विजिलेंस कमिश्नर बने हैं सुरेश N पटेल। और भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर विमल जुल्का को बनाया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंस ऑफिसर M चलानी वेंकट नागेश्वर को बनाया गया है। CBDT या केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अजीत कुमार को बनाया गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO विनोद कुमार यादव को बनाया गया है। RBI के जो डिप्टी गवर्नर बने हैं माइकल देवव्रत पात्रा को बनाया गया है। तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अर्जुन मुंडा बनाया गया है। ये हमारे ट्राइबल अफेयर्स के केंद्रीय मंत्री भी हैं जिनकी लोकसभा क्षेत्र खुंटी है। मनोज प्रसाद सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अब हम अभी के नियुक्त हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रांस के जो प्रधानमंत्री बने हैं जीन कैस्टेक्स, आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन, पोलैंड के जो राष्ट्रपति बने हैं आंद्रेचेज डूडा, आइसलैंड के जो राष्ट्रपति बने हैं गुडनी जोहानसन और इसकी राजधानी है रेयाकविक, मलावी के जो राष्ट्रपति बने हैं लाजरस चकवेरा और इसकी राजधानी है लिलोंगवे, ताइवान के जो राष्ट्रपति बने हैं साई एंग वेन और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति बने हैं मून जाए इन। अब हम बैंक के MD और CEO के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO के रूप में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को बनाया गया है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। करूर वैश्य बैंक के MD और CEO रमेश बाबू बड्डू को बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में है। फेडरल बैंक के MD और CEO बने हैं श्याम श्रीनिवासन और इसका मुख्यालय केरला में है। टाटा AIF लाइफ लिमिटेड के MD और CEO बने हैं नवीन ताहिलानी। सिटी यूनियन बैंक के MD और CEO बने हैं N कामकोडी और इसका मुख्यालय कुंभकोणम तमिलनाडु में है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO हैं संजय अग्रवाल और इसका मुख्यालय जयपुर में है। जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं जुबैर इकबाल। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं संजीव बजाज। SBI जनरल इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने हैं प्रकाश चंद कांडपाल। SBI कार्ड और भुगतान सेवा के MD और CEO बने हैं अश्विनी कुमार तिवारी। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO बनाए गए हैं पराग राजा। अब हम विभिन्न देशों में भारत के राजदूत के बारे में डिस्कस करेंगे। तुर्कमेनिस्तान में भारत के जो राजदूत हैं डॉक्टर विधुपी नायर हैं और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है एशगाबाद। बांग्लादेश में भारत के जो अगले राजदूत बने हैं विक्रम डोरा विश्वामी हैं और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। चेक गणराज्य में भारत के राजदूत हैं हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवाल और चेक की राजधानी प्राग है। अफगानिस्तान में जो भारत के राजदूत हैं रुदेंद्र टंडन है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। जिम्बाब्वे में भारत के जो राजदूत हैं विजय खंडूजा हैं। फिलीपींस में भारत के जो राजदूत हैं शंभू एस कुमारन है और इसकी राजधानी मनीला है। स्विट्जरलैंड में भारत के जो राजदूत हैं मोनिका कपिल मोहता है और इसकी राजधानी बर्न है। रोमानिया में भारत के जो राजदूत बने हैं प्रेम के नायर हैं और इसकी राजधानी नियामी है। ब्राजील में जो भारत के राजदूत बने हैं सुरेश के रेड्डी हैं और बहरीन में भारत के जो अगले राजदूत हैं पीयूष श्रीवास्तव हैं और बहरीन की राजधानी है मनामा। ऑस्ट्रिया में जो भारत के राजदूत बनाए गए हैं जयदीप मजूमदार। स्लोवेनिया गणराज्य में भारत के जो राजदूत बने हैं नम्रता एस कुमार। कतर में भारत के जो अगले राजदूत हैं
दीपक मित्तल हैं। पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त जो बने हैं सुशील कुमार सिंघल हैं। यूनाइटेड किंगडम में भारत के जो अगले उच्चायुक्त हैं गायत्री कुमार हैं। फिनलैंड में जो भारत के अगले राजदूत हैं रवीश कुमार हैं। कुवैत में जो भारत के राजदूत हैं सीवी जॉर्ज। आपको एक यहाँ महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री होती है वहाँ हाई कमिश्नर यूज किया जाता है, और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है वहाँ एम्बेसडर यूज किया जाता है। एम्बेसडर और हाई कमिश्नर कार्य दोनों का सेम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।